लेकिन एक बात की ज़रूर हमें तसल्ली है कि इलेक्शन कमीशन ने आज जो ऑर्डर किया है उसके मुताबिक बल्ला हमारा निशान था, बल्ला हमारा निशान है और इंशाअल्लाह बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे रहेगा। जो मुखालिफिन कोशिश करते रहे कि खान साहब से ये बल्ला लेंगे या खान साहब की सरबराही में कोई फ़र्क आएगा, इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन PTI थे, चेयरमैन PTI हैं और इंशाअल्लाह चेयरमैन PTI ताहयात रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज इलेक्शन कमीशन में PTI के इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शंस रिलेटेड जजमेंट अनाउंस हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर से हमें बहुत अफसोस हुआ है। मैं समझता हूँ इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन ने इस केस का नोटिस जो हमें दिया था उसमें हरगिज़ कभी ये नहीं लिखा था कि इलेक्शन कमीशन ने कभी ऐसा नोटिस PTI को नहीं दिया था कि PTI के इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन आईन के मुताबिक नहीं हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का नोटिस फ़कत इतना था कि आपके इलेक्शन जो इंट्रा पार्टीज़ के हो गए थे उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी। इस पर नोटिस के बाद 5 समाअतें हुई थी। 5 समाअतों के बाद इलेक्शन कमीशन ने आप सब लोगों के सामने ओरल ऑर्डर ज़रूर अनाउंस किया था और ये था 13 सितंबर को, और 13 सितंबर के बाद हमने इलेक्शन कमीशन को 2 और दरख्वास्तें दी थी, 18 अक्टूबर को और 31 अक्टूबर को, और फिर हमने एक और लेटर लिखा था चार्टर ऑफ डिमांड में, वो हमने जमा किया था 7 नवंबर को, और इलेक्शन कमीशन से हमारी मीटिंग हुई थी 8 नवंबर को। हमारे इलेक्शन हमारे आईन के मुताबिक सही और ओपन हुए थे, उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी थी और उस पर किसी का कोई इतराज़ नहीं था, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन के कंसर्न ऑफिसर्स का। आज हमें इस फैसले से बड़ा दुख हुआ है, इसको इतना डिले किया गया, आज के दिन तक इसके पीछे कोई ख़ास मकसद है। लेकिन एक बात की ज़रूर हमें तसल्ली है कि इलेक्शन कमीशन ने आज जो ऑर्डर किया है उसके मुताबिक बल्ला हमारा निशान था, बल्ला हमारा निशान है और इंशाअल्लाह बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे रहेगा। जो मुखालिफिन कोशिश करते रहे कि खान साहब से ये बल्ला लेंगे या खान साहब की सरबराही में कोई फ़र्क आएगा, इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन PTI थे, चेयरमैन PTI हैं और इंशाअल्लाह चेयरमैन PTI ताहयात रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बैरिस्टर गौर साहब, पहला सवाल ये है कि क्या इमरान खान इंटर पार्टी इलेक्शन में अभी हिस्सा ले सकेंगे या नहीं? देखिए, इस ऑर्डर को हम अप्रोप्रिएट फोरम पे चैलेंज करेंगे, ये हमारा राइट है। खान साहब की कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, उस ऑप्शन को पार्टी हम कंसिडर करेंगे कि क्या इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन विद इन दैट पीरियड कराने जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है या हमने उसको चैलेंज करना है। इस पे पार्टी जो फैसला करेगी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर, ये बताइएगा कि 20 रोज में अगर आप इंतखाबात नहीं करवाते तो क्या होगा? सर, पिछली समाअत में इलेक्शन कमीशन के निज़ाम ने खुद कहा कि मामला दरगुजर भी किया जा सकता है, उसके बावजूद भी ये जो ऑर्डर आया ये कोई एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि कलदम से या जो है वो आपके बल्ले। आपकी बात बिल्कुल सही है, आप लोगों के सामने ये ऑर्डर हुआ था और जिसी की वजह से हम आए थे ये ऑर्डर हुआ था। ये जो फैसला आया है जिसमें ये कहा गया कि हमारी इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन हमारे आईन के मुताबिक नहीं हुई है, ये इसलिए ये एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन आजकल के हालात में हर चीज़ के लिए तैयार थे, तो हम तो इससे कोई वर्ष भी तवक्को रखते थे। लेकिन शुक्र खुदा का कि बल्ला हमारे पास है। इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन पे जो उनका ऑर्डर है हम टू दैट एक्सटेंड इंशाल्लाह ताला इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और जल्द चैलेंज करेंगे। सर, अगर 20 रोज में आप इंतखाबात नहीं करवाते फिर पार्टी की क्या पोजीशन होगी, और ख़ास करके जो आप सिंबल है उस हवाले से कंफ्यूजन वो सर क्लियर नहीं कर पा रहे। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का आज का ऑर्डर है उसके मुताबिक ये कि अगर आप 20 दिन में इलेक्शन नहीं करते और 7 दिन में उसे हमें इन्फॉर्म नहीं करते, फिर हम आपके ख़िलाफ़ सेक्शन 215 के ख़िलाफ़ प्रोसीड करेंगे। उसका मतलब ये है कि आपसे बल्ला लेंगे। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला उससे पहले हम अदालत को रुजू भी करेंगे और पार्टी अपना भी लाएअमल तैयार करेगी। इसके जो भी फैसला पार्टी की कोर कमेटी करेगी और खान साहब की हिदायत जो हमें मसूल होंगे इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक फ़ैसला होगा।
सर मिनिस्टर साहब, आपको लगता है कि जो फैसला है वो इंडिपेंडेंटली अपना माइंड इलेक्शन कमीशन का या बाहर से कोई डिक्टेशन आई है? देखिए, आजकल हर तरफ से प्रेशर है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इलेक्शन कमीशन से हमारी ये तवक्कुआत नहीं थी। हम इलेक्शन कमीशन के सामने आए थे, हमने 2 मीटिंग की थी, मेरी भी मीटिंग हुई थी, फिर हम एक डेलीगेशन के तौर पर भी आए थे, वो भी हमने मीटिंग की थी, हमें बावर कराया गया था। लेकिन एनीवे जो भी ऑर्डर इलेक्शन कमीशन का है, हम कानून के मुताबिक इसके ख़िलाफ़ प्रोसीड होंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें उम्मीद है हमने सब कुछ आईन और कानून के मुताबिक किया है। अदालत है उसको ओपनली देखेगी और साइपर के ट्रायल की तरह भी इंशाअल्लाह ताला ये भी डिसीजन सेटिस्फाइड होगा। शुक्रिया।